नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का निर्माण चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी भारतीय उपवास करते हैं। भक्तों द्वारा जागरण किया जाता है। शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। यह हम भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस पर्व के बारे में प्रचलित कुछ पौराणिक कथाओं में से एक कथा में ऐसे बताया गया है कि महाशिवरात्रि में शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। ब्रह्मा जी ने हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर शिवलिंग का आधार ढूंढने लगे, लेकिन वे भी असफल रहे। एक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर प्रकट हुए थे। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि से संबंधित शिकारी की कथा तो आप सभी को पता ही होगी। शिकारी ने अनजाने ही वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर बेलपत्र तोड़कर फेंके और शिव जी की कृपा से उसमें दया भाव जाग उठा। उसने मृग के परिवार को ना मारने का निश्चय किया। महादेव जी की कृपा से शिकारी तथा मृग के पूरे परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी पर बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? किसी और वृक्ष के पत्र क्यों नहीं चढ़ाए जाते? आइए इस पर आधारित पौराणिक कथा जान लेते हैं। शुक्राचार्य की शक्ति की वजह से बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। देवताओं की शक्ति इन असुरों के सामने कम पड़ रही थी। इस संकट से उबरने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुरों में क्षीरसागर को मथ कर उससे अमृत प्राप्त कर लेने की बात पर एक मत हुआ। क्षीरसागर में मंदरांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नीति बनाया गया। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी। उसका बंटवारा देवता असुर आपस में करने लगे। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन में जल का हलाहल विष निकला तो देवता और असुर दोनों ही इस हलाहल को लेना नहीं चाहते थे। फिर सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। भोलेनाथ उनको मना नहीं कर पाए और समुद्र मंथन से निकला हलाहल का उन्होंने विषपान कर लिया। लेकिन इस विष को उन्होंने अपने कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिवजी को बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिवजी के शरीर के तापमान को कम करने के लिए उन पर जल भी अर्पित करने लगे। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और विष का प्रभाव भी कम होने लगा। इसीलिए शिवजी पर जल अर्पण किया जाता है और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। आज के युग में आयुर्वेद में इन बेलपत्र का महत्व अनन्य साधारण है। बेलपत्र का वृक्ष एक फल का पेड़ है। इसमें अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। इसे बिल वृक्ष भी कहा जाता है। बेल वृक्ष भारत में विशेषतः हिमालय की तराई में सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसे वुड एप्पल के नाम से जाना जाता है।
बेल वृक्ष 3 से लेकर 12 पत्तों वाला होता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बेल वृक्ष में होती है। बुखार होने पर, हृदय से संबंधित रोगों पर बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। श्वास रोगियों के लिए भी इन बेलपत्तों का रस अमृत के समान है। पेट या आंतों में कीड़े होना, शरीर में गर्मी बढ़ने पर, मुंह में गर्मी के कारण यदि छाले हो जाए तो बेलपत्तियों को मुंह में रखकर चबाने मात्र से ही लाभ मिल जाता है। इतना ही नहीं, कैंसर से बचाव के लिए भी बेल पत्तों का, उनके फलों का उपयोग किया जा सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।